हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इसलिए रिसेंटली टॉपिक है करंट अफेयर्स में बिकॉज इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ दिस इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन विद द हाईएस्ट टैली फॉर द ईयर 2024-25। तो हम जान लेते हैं आईएमओ काउंसिल के बारे में। आईएमओ काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके लिए वर्क को सुपरवाइज करना। ये 40 मेंबर स्टेट से बना होता है और इलेक्टेड बाय द असेंबली फॉर 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये इनके जो मेंबर्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो इंटरेस्ट रखते हैं कंट्रीज इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करना, जैसे शिप प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि चाइना, ग्रीस, इटली, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूके एंड यूएस। कैटेगरी बी, स्टेट्स विद इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बोन ट्रेड, जिसका इंटरेस्ट है सी ट्रेड्स में, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या फिर कोई अपग्रेडेशन चाहते हैं, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड यूएई। ये सब इंडिया इसी कैटेगरी में इलेक्ट हुआ है फॉर 2024-25। एंड कैटेगरी सी भी है जिसका स्पेशल इंटरेस्ट है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट या फिर नेविगेशन में, एंड हुज इलेक्शन विल इंश्योर दैट ऑल द कंट्रीज हैज बीन रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड के, जैसे कि बहामास, बांग्लादेश, चिली, साइप्रस, इजिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आईएमओ काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईएमओ के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए। ये 40 मेंबर कंट्रीज से बनी होती है, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होती है। इनके 3 कैटेगरीज होती है, जिनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है शिपिंग में, सीबोन ट्रेड में, और स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, एंड जिनका रिप्रेजेंटेशन ज्योग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो शिप्स चलती हैं वो नेचर के लिए सेंसिटिव, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, उन शिप्स से जो पोल्यूशन होता है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। एक आईएमओ की मारपोल कन्वेंशन है जो कि की ट्रीटी है टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग। इट एड्रेसेस ऑयल एंड केमिकल पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, सीवर डिस्चार्जेस एंड डिस्पोजल ऑफ शिप जनरेटेड गार्बेज। इनको मेंटेन करने के लिए एक मारपोल कन्वेंशन हुआ था जो कि पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया गया है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए भी आईएमओ रिस्पॉन्सिबल है। देन प्रोटेक्टिंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी मींस शिप जिस रूट से गुजरेगा वहां की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब ना हो। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पोटेंशियली इन्वेसिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। नॉइज पोल्यूशन जो होता है शिप से अंडर वाटर, उनको भी रोकने के लिए। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, IMO was the first international regulator for a transport sector to adopt mandatory energy efficiency services for international shipping। means energy efficient हम लोगों को ships बनाने हैं और क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि पोल्यूशन जो कार्बन न्यूट्रल हो अपना शिप जब चले, पोल्यूशन ना हो, एंड नॉइज पोल्यूशन बाहर भी एंड अंदर भी फॉर एक्वेटिक एनिमल्स ना हो। देन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, उसको भी एड्रेस करें। आईएमओ ने लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर एट सी, ये भी अडॉप्ट किया है। कन्वेंशन कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन इन सबसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मींस, तो ये ओवरऑल क्या क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एंड नेक्स्ट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आजकल जब शिप्स जाते हैं तो आपने देखा होगा, अभी इंडियन नेवी की शिप इंडियन नेवी ने अपने रेस्क्यू किया है फ्रॉम जो अटैक करते हैं शिप पर। जिबोटी के आसपास केनिया के ये लुटेरे, समुद्री लुटेरे जिनको बोलते हैं, वो लोग अटैक करते हैं शिप को, लूट लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं शिप्स को। तो उनसे बचाने के लिए भी हमें प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो आईएमओ ने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ, सोलास कन्वेंशन 1974 में। ये कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप, उनकी सेफ्टी शिप्स के लिए तरीके से शिप्स डिजाइन होंगे। प्रिवेंट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स, शिप्स के अगेंस्ट हमें चोरी को रोकना है, पायरेसी को रोकना है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मेंबर स्टेट्स टू डेवलप देयर नेशनल और रीजनल मेजर्स टू एड्रेस प्राइवेसी, मतलब मेंबर नेशंस जो हैं वो पॉलिसी बनाएं इन सब चीजों को रोकने के लिए, जैसे कि जिबोटी कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो कि समुद्रों को आसपास शिप जब भी उससे गुजरता है तो उनको खतरा रहता है कि ये लोग अटैक करेंगे हमेशा। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, इंटरनेशनल लीगल फ्रेम बनाया जाए जिससे कि ये शिप्स के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को रोका जा सके। चेकिंग ड्रग्स
ड्रग की स्मगलिंग को भी रोका जा सके इंटरनेशनल शिप्स में। देन आईएमओ क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है? सबसे पहले अनइक्वल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, मींस जो इनके मेंबर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन जो है, पहली बात तो जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है, बिकॉज फाइनेंसिंग नहीं हो रही। अनइक्वल फाइनेंसिंग लीड्स टू अनइक्वल इन्फ्लुएंस, मींस जो मेंबर ज्यादा फाइनेंसिंग करेगा, कुछ मेंबर्स की इकोनॉमी कम है तो वो कम फाइनेंस करेंगे, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्री, मींस आईएमओ में जो ज्यादा पोजीशन होल्ड करते हैं, सपोज करिए ज़्यादा मेजर इकोनॉमीज हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी तो इनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। वो क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी, तो छोटे कंट्रीज को अडॉप्ट करना पड़ता है या फिर उनको अनदेखा करना पड़ता है। एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडस्ट्री ग्रुप्स मेड अप 47% ऑफ ऑल कंसल्टेटिव मेंबर्स एट द कमिटी लेवल विद इन आईएमओ। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड कैपेसिटी टू रेगुलेट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। छोटी सी स्ट्रेंथ है कंट्रीज की, तो नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होने में प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि नई ट्रीटी साइन हो सके इंटरनेशनल मैरीटाइम के लिए और शिप्स की सिक्योरिटी के लिए, पोल्यूशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, and very narrow regulatory focus. Policy mix of International Maritime Organization contains lack economic instruments and innovative instruments. Means technology adopt नहीं हो पा रही है, नए नए डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, नई नई टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी लाइक इन तरह की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इन सब के लिए जो इंडिया ने कदम उठाए हैं या इंडिया एज एमर्जिंग पावर को देखते हुए एक काउंसिल मेंबर बनाया गया है टू प्ले एन एक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर सेफ एंड सस्टेनेबल शिपिंग विद कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज इन द ओशंस एंड सीज। सेफ एंड सस्टेनेबल शिपिंग मींस शिपिंग को किया जा सके, सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सके, शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके इन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। ठीक है, जिससे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी भी सेफ रहे एंड हमारा बिजनेस भी, ट्रांसपोर्ट भी चलता रहे, जो कि एक एसडीजी मतलब डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 40। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।